Assalamu alaikum students. Today is 5th वालेकुम May. अस्सलाम। Time is 11:15 and we are going to discuss about integers and its properties. So as you know, in previous lecture we have discussed about some topic in integers. हमने नंबर थ्योरी जो है उसमें हमने देखा था कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे फाइंड करते हैं, और इसके अलावा हमने देखा था कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र कैसे फाइंड करते हैं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। सो आज हम इसी को कैरी ऑन करते हैं। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो है दो नंबर्स का वो कैसे फाइंड करते हैं। तो एक एक तो ये है कि आप प्राइम फैक्टराइजेशन करें और प्राइम से फिर आप जो है वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड कर सकते हैं। ये तरीका तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। एक और तरीका है जो कि ज़्यादा फास्टर है। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो नंबर्स हैं और वो लार्ज नंबर्स हैं, बड़े नंबर्स हैं, तो फिर आप उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा उसमें। तो फास्टर मेथड जो है, जो कि एफिशिएंट मेथड है जीसीडी फाइंड करने का, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड करने का, वो एक और फास्टर मेथड जिसको हम कहते हैं एक्लिड एल्गोरिथम्स। तो एक्लिड्स एक फेमस ग्रीक मैथमेटिशियन था, उसने ये एल्गोरिथम जो है वो प्रपोज किया जिससे आप जीसीडी जो है वो फास्टर वे से फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो जीसीडी फाइंड करना चाहते हो दो नंबर्स का विच इज़ 91 एंड 14, तो 91 एंड 14 का जीसीडी जो है वो आप कैसे फाइंड करेंगे, हाउ डू यू डू इट। तो एक तो जैसे हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू दिखा, तो एक और तरीका है, वो तरीका ये एक्लिड एल्गोरिथम है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपने एक्लिड एल्गोरिथम के थ्रू जीसीडी फाइंड करना है, तो उसमें दो नंबर्स हैं 666 और एंड 558। यू नो कि दीज आर टू लार्जर नंबर्स, बड़े नंबर्स हैं। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन होगी तो बहुत ज़्यादा जो है ना आपको नंबर्स पे इनको डिवाइड करना पड़ेगा, 2 3 बहुत ज़्यादा आएंगे। तो बजाय इसके कि आप उस तरह से इसको इम्प्लीमेंट करो, आप एक्लिड एल्गोरिथम के थ्रू इसको कर सकते हो। कि किस तरह से वर्क करता है, लेट्स सी। सो आपने एक्लिड एल्गोरिथम के थ्रू आपने इसका जीसीडी फाइंड करना है दो नंबर्स का, और वो दो नंबर्स हैं 666 एंड 558। तो वो कहता है कि आप इन दो नंबर्स का जीसीडी कैसे फाइंड कर सकते हो। आप जो जो इसमें लार्जर नंबर है आप उसको डिवाइड करो स्मॉलर नंबर से। तो लार्जर नंबर को आप जो स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे, सो आपके पास कुछ रिमाइंडर आएगा। सिक्सटीन में से 8 माइनस करेंगे तो आपके पास 8 आएगा, यहाँ पे 0 आएगा और यहाँ पे 1 आएगा। अब जो रिमाइंडर आया आपके पास, ये बेसिकली अब आप जो स्मॉलर नंबर है जो कि पहले डिवाइज़र था, अब वो डिविडेंड बन जाएगा। अब डिवाइज़र को आप इस नंबर से डिवाइड करेंगे 108 से, जो कि रिमाइंडर आया था। सो जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो इट विल
अगर आप 5 को 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 540। अब आपने ये वाला जो स्टेप है ये बार बार तब तक करते जाना है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। अब आपने इस नंबर को आपने डिविडेंड बनाना है और 18 से आपने इसको डिवाइड करना है। तो अब आप देख सकते हो कि अगर आप 6 से इसको हम डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें 18 को 6 से, तो अब 108 जो है वो आ जाता है आपके पास। तो आपके पास रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है। तो जब आपका रिमाइंडर 0 आएगा तो उस वक्त जो आपका डिवाइजर होगा, ठीक है, वो बेसिकली आपका जीसीडी होगा। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जो है वो आपका इस केस में हमारे पास वो है 18। ओके, so this is the way to find GCD of any two numbers using Euclid algorithm. तो Euclid algorithm जो है वो बहुत फास्टर है और ये बड़े बड़े नंबर्स का अगर आपने GCD फाइंड करना है तो आप इससे एफिशिएंटली इजीली आप इसको फाइंड कर सकते हो। ओके, तो आपने एल्गोरिथम को लर्न कर लिया। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास वो है मॉड्यूलर अरिथमेटिक। ये अब देर आर डिफरेंट एप्लीकेशंस इन रियल लाइफ एप्लीकेशंस जो कि जिससे आप मॉड के थ्रू आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अज्यूम दैट इट इज़ अ नाइट, मिडनाइट, रात के 12 बजे हुए हैं, ठीक है, एंड व्हाट इज द टाइम ऑन द 24 आवर क्लॉक। 24 घंटे वाली घड़ी है जो कि 0 से मूव करती है और 24 तक चलती है, और आफ्टर 50 आवर्स। तो कहता है कि 50 घंटे के बाद क्या टाइम होगा। अगर रात के 12 बजे हुए हैं, ठीक है, तो 50 घंटे के बाद क्या टाइम होगा 50 वाले 24 आवर्स वाली घड़ी पे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं यूजिंग पेंट। अगर आपके पास जो है एक घड़ी है, ठीक है, तो वो क्लॉक जो है अभी करंटली आपके पास रात के 12 बजे हुए हैं, मीन्स के वो AM का टाइम है, 12 AM का टाइम है, ठीक है। तो आपने इसमें 50 आवर्स जो हैं वो ऐड करने हैं। 50 आवर्स इसमें आपने ऐड करने हैं। तो 50 आवर्स के बाद क्या टाइम होगा, ठीक है। और क्लॉक जो है वो बेसिकली मूव होता है फ्रॉम 0 टू 59। ओके, इसके दरमियान क्लॉक जो है वो मूव होता है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, कि एक जो ये क्लॉक जो है जब यहाँ पे 24 हो जाएगा तो दोबारा से ये राउंड हो जाएगा 0 के ऊपर, और फिर जब 1 2 3 4 5 23 आवर्स यानी कि 11:59 होंगे तो फिर ये दोबारा से राउंड अप हो जाएगा एंड सो ऑन। सो हर 24 घंटे के बाद ये दोबारा से रीस्टार्ट हो जाता है 0 से, ठीक है। तो अगर हम इसको, ये 24 आवर्स हैं, इसको हम, इसका रिमाइंडर जो है वो 24 से लें, इसका हमने रिमाइंडर लेना है 24 से। तो रिमाइंडर के लिए मैं परसेंट ऑपरेटर यूज़ करता हूँ, मॉड जिसको हम कहते हैं। तो 24 से लें तो आंसर आता है 2। ओके, तो ये बेसिकली 2 राउंड ले लेगा, 50 आवर्स के दरमियान 2 राउंड ले लेगा, ठीक है। और उसमें उसके बाद 2 आवर्स जो है उसमें एक्स्ट्रा ऐड होंगे जो कि इनिशियल टाइम था। तो आप बेसिकली क्या करोगे,
2 आवर्स जो है वो ऐड कर दोगे, फिर सो टाइम आपके पास कुछ इस तरह से हो जाएगा 2 AM का। जब 12 बजे में आप 2 घंटे ऐड करोगे, ठीक है, तो टाइम आपके पास जो है वो 2 AM का हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से रात सुबह के 2 बजे होंगे आफ्टर 50 आवर्स। तो इस तरह से आप क्वेश्चन जो है ये वाला सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आप 50 को 24 से डिवाइड करेंगे, जो आपके पास रिमाइंडर आएगा, ठीक है, जो कि रिमाइंडर जो है आपके पास 2 आ रहा है, तो 2 आप ओरिजिनल टाइम जो मिडनाइट है टाइम उसमें आप ऐड अप कर दोगे, तो वो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो 2 AM आएगा। ओके, सो ये हैं वो रियल लाइफ एप्लीकेशन जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, जिन क्वेश्चंस को यूजिंग मॉड ऑपरेटर। ओके, इसकी इसकी और भी बहुत सी एप्लीकेशंस हैं मॉड की, ठीक है। उसको हम देख, इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसको हम कहते हैं कोंग्रुएंसी। कोंग्रुएंसी का मतलब ये होता है कि अगर 2 नंबर्स हैं और उनको हम एक नंबर पे डिवाइड करें दोनों को, अगर दोनों का मॉड सेम आता है उसको हम कोंग्रुएंसी कहते हैं। फॉर एग्जांपल, डिटरमिन इफ 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5। 2 नंबर्स हैं, वो एक नंबर है 17 और एक नंबर है 5, तो ये दोनों नंबर जो हैं वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर इनका मॉड किसी नंबर से लें। सपोज 6 से हम मॉड लेंगे इन दोनों का, तो अगर मॉड सेम आ रहा है, 17 का मॉड 6 से लें तो तब भी 5 आ रहा है, और 5 का मॉड 6 से लें तब भी 5 आ रहा है, तो दोनों 17 और 5 नंबर, ये दोनों का मॉड जो है किसी खास पर्टिकुलर नंबर से लें और सेम आंसर आए, तो ये नंबर जो है 17 और 5 जो है ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। ओके, तो इसको हम कहेंगे 17 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड्यूल 6 के व्हेन 17 का मॉड 6 से लेंगे तो इक्वल आएगा जब 5 का मॉड 6 से लेंगे। ओके, तो इनको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। दिस इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो अब हम इनको बेसिकली ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक जो है इसको हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस, और कॉन्ग्रुएंसी को हम कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं। सूडो रैंडम जनरेटर, सूडो रैंडम नंबर जनरेटर में यूज करते हैं, हैश फंक्शन में यूज करते हैं, क्रिप्टोग्राफी में यूज करते हैं। सो ये सूडो रैंडम जनरेटर में हम किस तरह से यूज करते हैं, यू नो कि अगर हमने कोई रैंडम नंबर जनरेट करना हो, सूडो रैंडम नंबर जनरेटर जो है उसका मतलब ये है कि 0 से n के दरमियान, ओके, एक हमने रैंडमली एक नंबर जनरेट करना है, और फिर हमने नेक्स्ट नंबर रैंडमली जनरेट करना है, फिर नेक्स्ट नंबर रैंडमली जनरेट करना है, तो वो किस तरीके से होगा, ठीक है। और यूजुअली आप देख सकते हो कि इस तरह की चीज़ें जो है वो कहाँ पे हो रही होती हैं, जहाँ पे हमने कोई लॉटरी वगैरह निकालनी है, ठीक है, तो आपने कोई टॉस करने हैं, तो इस तरह से वो आपने जो है ना ये सूडो रैंडम नंबर जो है वो जनरेटर के द्वारा वो चीज़ जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो देयर इज़ अ फॉर्मूला टू जनरेट सूडो रैंडम नंबर। वो फार्मूला क्या है कि सपोज आपने 0 से या 2 से m के दरमियान जो है वो एक नंबर जो है वो जनरेट करना है। 0 से m के दरमियान एक नंबर जनरेट करना है। m इज़ अ नंबर जिसके दरमियान आपने कोई नंबर जनरेट करना है, ठीक है। वो xn नंबर हो सकता है। xn इज़ अ नंबर जो कि 0 के इक्वल हो सकता है और उससे ग्रेटर हो सकता है और लेस देन m होगा, ठीक है। तो 0 और m के दरमियान आप एक नंबर जो है वो जनरेट करना चाहते हो, ठीक है। सो वो किस तरह से जनरेट होगा, ये उसका फॉर्मूला है, x n प्लस 1 इज इक्वल टू ए जो है वो एक इंटीजर है, वो भी उसकी वैल्यू जो है वो आपने 2 लेस देन इक्वल टू ए, ये आपने इसके दरमियान रखनी है। 2 इज अ मल्टीप्लायर, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी, ए की वैल्यू होगी वो 2 और m के दरमियान होगी, ओके। और उसमें c जो है वो एक इंक्रीमेंट वैल्यू है, उसकी वैल्यू भी 0 और m के दरमियान होगी, ठीक है। और जो इनिशियल xn की वैल्यू, जो इनिशियल वैल्यू होगी x0 की, वो वैल्यू जो है वो भी 0 और m के दरमियान होगी। तो ये 3 वैल्यूज आपने लेनी है। एक वैल्यू होगी बेस वैल्यू x0 जो कि इनिशियल वैल्यू होगी, इनिशियल रैंडम नंबर होगा, और
एक आपने मल्टीप्लायर लेना है, मल्टीप्लायर ए जिसको हम ए कह रहे हैं, तो वो उसकी वैल्यू 2 और m के दरमियान होगी, और एक हमने इंक्रीमेंट वैल्यू लेनी है c जिसकी वैल्यू भी 0 और m के दरमियान होगी। तो ये फार्मूला आपने यूज़ करना है। यूजिंग दिस फार्मूला आप सूडो रैंडम नंबर किस तरह से जनरेट करोगे। फॉर एग्जांपल जो इसको हम लीनियर कोग्रेंशियल मेथड कहते हैं। लीनियर कोग्रेंशियल मेथड में ये फार्मूला है, इस फार्मूले को में आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास जो है वो सूडो रैंडम नंबर जनरेट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि इनिशियल वैल्यू कहता है कि आपके पास 3 है, c जो है वो आपके पास 4 है, और a जो है वो 7 है, और m जो है वो 9 है। तो इसका मतलब है कि a 0 और m के दरमियान हो सकता है, और c जो है a जो है वो 2 और 9 के दरमियान हो सकता है, और c जो है वो 0 और 9 के दरमियान हो सकता है, और x नॉट भी 0 और 9 के दरमियान हो सकता है। तो ये कंडीशन हमने पूरी कर ली। अब हमने इस फॉर्मूला में ये वैल्यू पुट की, तो सबसे पहले हमने a की वैल्यू पुट की। a की वैल्यू हमारे पास है 7 विच इज हियर, ओके। फिर हमने x0 की वैल्यू पुट की, x0 की वैल्यू है 3। इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, और c की वैल्यू को हमने हमेशा ऐड करना है 4, ओके। और इनका रिमाइंडर हमने हमेशा 9 के साथ लेना है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 आएगा, 21 प्लस 4 इज इक्वल टू 25, 25 मोड 29, 25 मोड 9 जो है वो हमारा 7 आएगा। तो पहला जो सूडो रैंडम नंबर जनरेट होगा वो 7 है। अब हमने 7 नंबर को a से मल्टीप्लाई करना है। 7 नंबर को a से मल्टीप्लाई करेंगे विच इज a इज 7, तो 49 आएगा हमारे पास। उसमें हम c ऐड करेंगे तो हमारे पास 53 आएगा। 53 का मोड लेंगे 9 के साथ, हमारे पास 8 आएगा, और 8 को फिर आपने 7 से मल्टीप्लाई करना है विच इज a, तो 56 आएगा। 56 में 4 ऐड करेंगे तो 60 आएगा, एंड सो ऑन। इस तरह से आपने नेक्स्ट नंबर आप देख सकते हो कि 0 और 9 के दरमियान नंबर जनरेट हो रहे हैं रैंडमली। पहले 7 जनरेट हुआ रैंडमली, फिर 8, फिर 6 जनरेट हुआ, फिर 1 जनरेट हुआ, फिर 2 जनरेट हुआ, फिर 0 जनरेट हो गया, एंड सो ऑन। तो दीज आर रैंडम नंबर्स जो कि आप सूडो रैंडम नंबर जनरेटर जो है बना सकते हैं। ये हमने बेसिकली बनाया जो है वो मॉड की बेस की है कि हम एक पर्टिकुलर नंबर जो जिसके दरमियान हमने रैंडम नंबर जनरेट करने हैं, वो उसमें उसको हम पहले प्रीवियस नंबर को किसी खास नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, और उसमें एक नंबर ऐड करते हैं, और फिर हम उससे मॉड लेते हैं। तो ये बन गया सूडो रैंडम जनरेटर, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, जी सर इसमें कभी कोई ऐसा केस होता है कि कोई नंबर रिपीट हो जाए? हाँ जी, नंबर रिपीट होंगे ऑब्वियसली। अगर आप 0 और 9 के दरमियान नंबर लेके आना चाहते हो, ठीक है, तो ऑब्वियसली जो है वो हर 9 सूडो रैंडम जनरेशन के बाद नंबर जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाएंगे, फिर 0 या 1 या 6 8 आना शुरू हो जाएगा। ओके सर। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारे पास एप्लीकेशन है वो है हैशिंग। हैशिंग जो है वो कहाँ पे यूज़ होती है? सो हैशिंग इज़ अनदर टेक्निक जो कि हम यूज़ कर सकते हैं यूजिंग मॉड, ओके। तो मॉडुलर जो हमारे पास टेक्निक है उसको हम एक और जगह पे यूज़ कर सकते हैं। वो इसकी एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि हमारे पास एक डेटाबेस है एम्प्लॉयज़ की, ठीक है, और एक उसमें हर एम्प्लॉय का एक यूनिक आईडी है जिसको हम सोशल सिक्योरिटी नंबर कहते हैं, और वो सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है उसके 8 डिजिट्स हैं, ठीक है। So every employee has a social security number of 8 digits, and we want to store that store the records in a smaller table with m entries. हमारे पास जो है कुछ इस तरह से है, मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, बल्कि शेयर्ड है ऑलरेडी। सो आपने अगर सूडो रैंडम नंबर जनरेट करना है वो तो आपने पहले से कर लिया। अगर आपने हैशिंग करनी है, ठीक है, तो हैशिंग इज़ अ टेक्निक जिसमें आप लार्जर वैल्यू को स्मॉल एंट्रीज के ऊपर मैप करते हो। वो किस तरह से? आपके पास एक कुछ इस तरह से ना टेबल है, उसमें मेरे पास कुछ केबल्स हैं। सपोज उसमें 5 केबल्स हैं, तो हर केबल को आप नंबर दे सकते हो, ये 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ओके। हमारे पास यहाँ पे 12 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है।
और इन 12 एम्प्लॉयज़ का हमने जो है वो इनके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है, सोशल सिक्योरिटी नंबर इनके पास है जो कि 8 डिजिट्स का है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पहला जो नंबर है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये एक नंबर है। नेक्स्ट नंबर जो है वो यहाँ से 1 से स्टार्ट हो गए, अब वो 79 पे जाएगा। नेक्स्ट नंबर जो है वो 80 पे जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। बाकी सारे डिजिट्स जो है एज इट इज़ होंगे सेम। नेक्स्ट नंबर जो है वो 81 होगा। सो हमारे पास इस तरह से डिफरेंट एम्प्लॉयज़ के सोशल सिक्योरिटी नंबर्स हैं। अब हम चाहते हैं कि ये सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है वो यहाँ पे ये टेबल में स्टोर करें, टेबल के डिफरेंट केबल्स में स्टोर करें। तो देर आर ओनली 5 केबल्स, ठीक है, 5 केबल्स हैं। तो कौन सा एम्प्लॉय जो है वो किस केबल में अपना कार्ड जो है वो स्टोर करेगा, ठीक है। जब भी ऑफिस से छुट्टी होती है तो उनको टेबल में ये अपना एम्प्लॉय कार्ड रख के जाना पड़ता है वापसी पे, फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग में आते हैं तो उधर से वो पिक कर सकते हैं। तो कौन सा एम्प्लॉय कौन सा केबल में वो अपना जो है वो कार्ड रखेगा। तो इसका बेटर सोल्यूशन वो ये है कि आप इसका मॉड लें इस नंबर का यूजिंग इस 5 से। टोटल नंबर हमारे पास जो है वो 5 हमारे पास एंट्रीज हैं, तो हमारे पास n जो है वो 5 है, तो हम n से इसका मोड ले सकते हैं। n इज इक्वल टू 5 है, तो जब हम इसका मोड 5 से लेंगे तो आंसर इसका जो है वो 3 आएगा। तो इसका मतलब है ये थर्ड एंट्री में अपना जो कार्ड है वो यहाँ पे रख सकता है, ये वाला एम्प्लॉय। अगर हम इसका सर मोड जो है एन वो गिवन होगा, जी एन गिवन होगा। हाँ जी, ये बेसिकली n भी आपको गिवन है, नंबर ऑफ एंट्रीज भी आपको गिवन है, ठीक है, और आपको टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज उनका जो कार्ड है सोशल सिक्योरिटी नंबर वो भी गिवन है। तो ये दोनों के ओके बेस सर। पे आप जो है वो डिसाइड करेंगे कि जो किस एम्प्लॉय ने किस केबल में अपना अपना आईडी रखना है। तो इसको जब हम इस नंबर का हम 5 से रिमाइंडर लेंगे तो आंसर आएगा 4। तो ये जो है ना ओके अपना आईडी कार्ड इसमें रखेगा, ठीक है। तो और इस तरह से क्या हो सकता है कि अगर आपके पास 1000 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, और आप चाहते हो कि वो इक्वली जो है वो अपना जो है ये एंट्रीज को फिल करें। मतलब इस अगर 5 एंट्रीज हैं तो इसमें 200 कार्ड जो है वो इसमें स्टोर होंगे, 200 कार्ड्स वो इस केबल में स्टोर होंगे, और 200 कार्ड्स वो इस केबल में स्टोर होंगे, एंड सो ऑन। तो इस केस में आप ये हमें नहीं पता कि कौन सा एम्प्लॉय जो है पहले जा रहा है कौन सा बाद में जा रहा है, लेकिन हमने उसको केबल अलॉट कर देना है। तो केबल अलॉट कैसे करना है, जो भी आईडी होगा सोशल सिक्योरिटी नंबर होगा, ठीक है, उसका आप n से रिमाइंडर लेंगे, मॉड इसका लेंगे आप n से, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा एंट्री नंबर, आपने कहाँ पे टेबल में एंट्री करनी है। ओके, तो ये हैशिंग इस तरह से यूज होती है। हैशिंग जो है इट इज यूज्ड टू मैप फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट, लेकिन इनपुट जो है वो लार्जर होती है और आउटपुट जो है वो स्मॉलर होती है। जिस तरह से यहाँ पे 5 एंट्रीज हैं, तो लार्जर मैनी एंट्रीज जो हैं वो इसके ऊपर सेम एंट्री के ऊपर मैप हो रही हैं, मैनी जो सोशल सिक्योरिटी नंबर्स हैं वो सेम एंट्री के ऊपर मैप हो रहे हैं। तो ये बेसिकली कम, अगर आपके पास कम एंट्रीज हैं तो उसके ऊपर हम इसको मैप कर सकते हैं। सर इस सिचुएशन के अंदर मुश्किल नहीं हो जाएगा हमारे लिए अगर हम सोशल जो आईडी नंबर है इसको n से डिवाइड करते हैं तो हाँ जी, वैल्यू बड़ी, जो रिमाइंडर होगा वो बड़ा नहीं आएगा? नहीं, वैल्यू जब आप देखें, वैल्यू अगर आप 5 से रिमाइंडर लेंगे ना तो कभी भी वैल्यू जो है वो 5 से ग्रेटर नहीं होगी, इवन कि 5 की इक्वल भी नहीं होगी। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ रिमाइंडर। रिमाइंडर जी ऑलवेज जी रिमाइंडर ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड m-1। अगर आपके पास अगर किसी भी नंबर का आप रिमाइंडर लेते हो m से, तो रिमाइंडर हमेशा 0 और m-1 के दरमियान होगा, ठीक है। अगर मोड जो है वो जी सर। अगर मोड जो है वो 111 आप लेते हो 111 से, तो जो वैल्यू होगी वो 0 और 110 के दरमियान होगी, 110 तक ठीक है। ठीक हो गया सर। तो ये आपके पास इस तरह से ये हैशिंग आप इस तरह से अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो ये अभी हम उसकी एप्लीकेशंस देखे जा रहे थे, सूडो रैंडम नंबर कैसे जनरेट होता है, हैशिंग कैसी होती है, हैशिंग की और एग्जांपल लेते हैं। ये तो वो वैल्यूज थी जो कि इंटीजर वैल्यूज थी। तो इंटीजर वैल्यूज के साथ भी आप हैशिंग कर सकते हो। हैशिंग का मतलब ये है कि यहाँ पे एक और उसने एक एग्जांपल दी है
कि आपके पास टोटल 9 लोकेशन हैं, 0 से 8 आपके पास लोकेशन हैं, ठीक है, और आप आईडीज जो हैं वो मैप करना चाह रहे हैं। तो 21 आईडी कौन से लोकेशन के ऊपर मैप होगा, तो 21 का आप मोड लेंगे 9 के साथ, क्योंकि इसमें टोटल 9 एंट्रीज हैं, 9 लोकेशंस हैं, तो 9 के साथ आप मोड लेंगे तो आंसर आएगा 3। तो जो 21 आईडी होगा वो 3 के ऊपर मैप होगा। और अगर 35 आईडी को देखने को किसी के ऊपर मैप होगा तो 9 से मोड लेंगे तो वो 8 एंट्री के ऊपर मैप होगा, तो 8 पे 35 मैप होगा। ओके, तो अगर 1 to 1 रिलेशन आप बिल्ड करना चाहते हैं कि आप एक एंट्री के ऊपर एक सोशल सिक्योरिटी नंबर जो है वो रखना चाहते हैं, ठीक है, तो उस केस में अगर 2 आईडीज जो हैं वो सेम एंट्री के ऊपर मैप हो जाते हैं तो मसला हो जाएगा। प्रॉब्लम ये आता है जिस तरह से बैंक्स में होता है ना, बैंक्स में ना लॉकर्स होते हैं, तो एक लॉकर जो है वो एक पर्टिकुलर क्लाइंट को असाइन होता है, तो अगर एक पर्टिकुलर क्लाइंट को साइन हो गया तो वो लॉकर कोई दूसरा क्लाइंट यूज़ नहीं कर सकता। तो अगर कोई दूसरा उसको यूज़ करेगा तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे की चीज़ें तो उनकी सेफ ना रहें, वो तो शेयरेबल हो गए। तो वो इस तरह की सिनेरियो में जैसे 21 है, 21 का मोड लें 3 के साथ, तो वो भी 3 लोकेशन के ऊपर मैप हो गया। 39 का मोड लें 9 के साथ तो वो भी 3 पे मैप हो गया। तो 21 और 39 ये 2 नंबर्स हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट हैं मोड 9 के साथ। ओके, सो इस केस में इसको कहते हैं कोलिजन। ये इस केस में हैशिंग का जो प्रॉब्लम है वो कोलिजन है कि अगर सेम 2 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स सेम लोकेशन के ऊपर मैप हो जाते हैं तो उसको हम कोलिजन कहते हैं, ठीक है। तो कोलिजन कैसे रिमूव कर सकते हैं हम, अगर आपके पास बाकी सारी की सारी एंट्रीज जो हैं ये खाली पड़ी हुई हैं, 0 1 2 ये भी लोकेशन खाली पड़ी हुई हैं, 4 5 6 7 8 ये भी लोकेशन खाली पड़ी हुई हैं, लेकिन 21 एक आईडी है, एक एम्प्लॉय का आईडी है 39। ऑल्दो के सारी की सारी लोकेशन जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, ब्लैंक पड़ी हैं, एम्प्टी हैं, अवेलेबल है, लेकिन दोनों कहते हैं कि मेरी एंट्री जो है वो मैप हो गई है इस रूल के तहत 3 के ऊपर, ये भी कहता है कि मेरी एंट्री जो है 3 के ऊपर मैप हो गई है, लिहाजा ये मेरा है, ठीक है। तो ये क्लैश आ गया इन दोनों के दरमियान। तो वो कहता है कि इस क्लैश को हम इस तरह से रिमूव कर सकते हैं कि जो पहले आएगा उसके लिए ये एंट्री रिजर्व कर देंगे, ठीक है। जो बाद में आएगा, सपोज 39 जो है बाद में आता है, तो 39 जो है अगर वो देखेगा कि मेरी एंट्री इस पे मैप हो रही है लेकिन ये तो ऑलरेडी फिल्ड है, तो वो नेक्स्ट +1 करके अपनी जो वैल्यू है कि जो आईडी है उसमें +1 करेगा और फिर मोड़ लेगा, तो वो नेक्स्ट एंट्री होगी जो कि 4 वाली है। तो वहाँ पे वो देखेगा कि वो अवेलेबल है तो वो रिजर्व कर देगा, अगर वो भी फिल्ड है तो फिर वो इसमें फिर +1 करेगा एंड सो ऑन, इस तरह से करता जाएगा। तो जैसे जैसे वो आगे मूव करता जाएगा तो उसको फिर वो शुरू में स्टार्ट में चला जाएगा और यहाँ पे फिर होता हुआ फिर दोबारा से उस लोकेशन पे आ सकता है, ठीक है। तो जहाँ से उसने शुरू किया तो वहाँ पे अगर वो वापस आ जाता है, उसको कोई एंट्री नहीं मिलती, तो ऑब्वियसली वो अपनी एंट्री जो है वो रिजर्व नहीं कर सकता। लेकिन अगर एंट्री कोई ना कोई खाली है, फिल ब्लैंक है, एम्प्टी है, तो ऑब्वियसली वो किसी ना किसी लोकेशन पे अपनी एंट्री जो है वो रखवा सकता है। तो जब वो सर्च करेगा तो तब भी वो ऐसा ही करेगा, ठीक है। तो ये एक सॉल्यूशन है रिजॉल्व करने का, जिसमें हम कोलिजन को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक और भी सॉल्यूशन है। इसका एक और सॉल्यूशन ये है चेनिंग, जिसको हम चेनिंग कहते हैं। चेनिंग क्या होती है, लिंक लिस्ट आपने अभी पढ़नी है डेटा स्ट्रक्चर में जाके, तो उसमें हम बेसिकली एक अरे के ऊपर हम एक लिंक लिस्ट बना सकते हैं। तो अगर 21 जो है वो एंट्री इसके ऊपर मैप हो गई है तो हम उसको भी रखवा लेंगे, हम कहेंगे कि आईडी नंबर 21 जो है उसको हमने log 3 दिया है, ठीक है। और फिर हम आईडी नंबर 39 जो है वो भी इसके ऊपर मैप हो गई है, तो उसको हम कहेंगे कि उसको भी इधर ही रखवा दो, ठीक है। मतलब एक केबल है उसके अंदर सब केबल्स हैं, तो अगर ये वाली स्ट्रेटजी हम यूज़ कर लें कि एक केबल के अंदर सब जो है केबल्स बना लें, तो वो सब केबल जो है वो हम उनको असाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम जब 21 दोबारा से मैप होगा तो 21 को जो एक तो ये बताना पड़ेगा कि उसका सब केबल कौन सा है, उस लोकेशन 3 पे है या लोकेशन 4 पे है, तो हर एक के साथ उसकी आईडी मैच होगी, जिस आईडी के साथ उसके साथ मैच होगी वो लॉक जो है उसको दोबारा से खोलने को मिलेगा। ये ऐसे ही है जैसे कि जब आप बैंक में जाते हो तो आप लॉकर कीज़ जो है वो पहले लेते हो, तो कीज़ लेके आप बैंक से पहले आप अपना आईडी दिखाते हो, उसको की मिलती है, फिर वो की लेके लॉकर रूम में जाता है और अपना लॉक जो है वो लॉकर जो है ना वो ओपन करता है।
तो जब 21 जो है वो अपना आईडी बताएगा तो उसका मॉड लिया जाएगा 9 के साथ, और आंसर आएगा 3। तो 3 के ऊपर तो देखा जाएगा कि 3 के ऊपर तो मल्टीपल लोग जो है उनकी कीज पड़ी हुई हैं, तो फिर उसका 21 एग्जैक्ट आईडी जो है वो यहाँ पे रखा होगा, तो उसको मैच किया जाएगा, तो उसके साथ उसकी कीज जो है वो पड़ी होगी। तो इस तरह से ये इसको कहते हैं चेनिंग। चेनिंग इज अनदर सॉल्यूशन फॉर हैशिंग। तो इस तरह से हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल है वो क्रिप्टोग्राफी से है। क्रिप्टोलॉजी इसको भी कहते हैं। क्रिप्टोलॉजी क्या होती है? क्रिप्टोलॉजी वो ये होती है कि अगर आपने किसी नंबर को या किसी मैसेज को इनक्रिप्ट करना है ड्यू टू सम सिक्योरिटी रीजंस, आपने कोई मैसेज सेंड करना है और वो मैसेज बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, ठीक है, और वो फॉर एग्जाम्पल आर्मी आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रही है, तो वो चाहती है कि दूसरी जो आर्मी है उनके मैसेज को रीड ना कर सके। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 हुई थी, तो वर्ल्ड वॉर 2 में उन्होंने इस तरह से क्रिप्टोग्राफी जो है उसकी वहाँ से तब से स्टार्ट की हुई है, तो तब से उन्होंने यूज़ की थी। तो जर्मनी और अमेरिकन जब मैसेज ट्रांसमिट करते थे, अमेरिकन अपने लिए, तो वो बेसिकली इसको इनक्रिप्ट करते थे और इनक्रिप्ट करके मैसेज जो है वो सेंड करते थे। लेकिन उसको यहाँ पे जर्मन जो मैथमेटिशियंस, काफ़ी फेमस मैथमेटिशियंस है उस टाइम पे, तो उन्होंने उस तरह के मैसेज को रडार से पिक करके फिर उनको उन्होंने डिक्रिप्ट कर लिया था। तो उनको पता चल जाता था कि अमेरिकन जो है वो क्या करने वाले हैं। तो वो पीछे से जो ऑर्डर आ रहे होते थे उसको बेसिकली मैसेज जो है उस मैसेज को इनक्रिप्ट करके भेजते थे। तो इनक्रिप्शन कैसे होती है, आज हम वो देखते हैं कि इनक्रिप्शन कैसे होती है। इनक्रिप्शन का मतलब ये है कि हमने मैसेज को इस तरह से तोड़ मोड़ देना है कि वो पता ना चले कि ये मैसेज था क्या, ठीक है। तो जैसे आपने वो डिफरेंट मैप्स देखे होंगे मूवीज में, वो मैप्स जो है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में आप वो पॉइंट्स लगाए होते थे या कोई चीज़ ऐसी मेंशन की होती थी जो कि आम बंदा अगर वो उस मैप को रीड करेगा तो उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि ये क्या किस चीज़ का है, लेकिन एक्चुअल में वो खजाने का नक्शा होता था। तो वो खजाना ढूंढा जाता था किसी पर्टिकुलर पॉइंट्स की बेस पे। तो इस तरह से एक मैसेज जो है उसको हमें किस तरह से इनक्रिप्ट करना है ये अभी हम देखते हैं। कहते हैं कि अगर आपके पास ये मैसेज है आई लाइक डिस्क्रीट मैथ, इसको आपने इनक्रिप्ट करना है, तो इसमें आप चूँकि अल्फ़ाबेट्स यूज़ कर रहे हैं तो टोटल अल्फ़ाबेट्स जो है 26 होते हैं। तो आप ए से जी तक सारे अल्फ़ाबेट्स जो है वो मेंशन कर लें, ठीक है, और हर अल्फ़ाबेट को आप एक पर्टिकुलर नंबर असाइन कर दें। जैसे 0 है, ए को असाइन करें, 1 को असाइन करें, 2 सी को असाइन करें, 3 जो है वो डी को असाइन करें, एंड सो ऑन। ओके, मींस जहाँ पे आपको आई नज़र आ रहा है तो आई का मतलब होगा यहाँ पे 8। ओके, सो तो यहाँ पे आपने पता क्या करना है, आपने इस मैसेज को जब आपने ट्रांसलेट करना है, इनक्रिप्ट करना है, तो वो कहता है कि आप इसको यूजिंग शिफ्ट जो है इसको आप इनक्रिप्ट करें। यूजिंग 3 शिफ्ट का मतलब ये है कि अगर ए होगा तो ए में आप जो है वो ए की जो नंबर है, कोडिंग नंबर है वो है 0, तो ए में आप 3 ऐड करेंगे, ठीक है, और जितने भी जो भी नंबर जो बनेगा उसको आपने 26 से उसका मोड लेना है, तो वो नेक्स्ट नंबर जो है वो बन जाएगा, इनक्रिप्टेड नंबर बन जाएगा। वो किस तरह से, वो कुछ इस तरह से बनेगा, जैसे ए है तो ए का जो जैसे यहाँ से हमने रीड किया आई, तो आई की वैल्यू यहाँ से आपने देखनी है, आई की वैल्यू है 8। ओके, इसको आपने 3 शिफ्ट करना है। 3 शिफ्ट करने का मतलब ये है कि आपने इसमें 3 ऐड करना है। तो 8 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 11, और 11 का जब आप मोड लेंगे 26 के साथ, इसका हमेशा 26 के साथ आपने मोड लेना, क्योंकि 0 से 26 के दरमियान नंबर जो है वो जनरेट हो सकता है। तो 26 के साथ आपने इसका मोड लेना है। तो 8 में जब हम 3 ए पी, यहाँ पे पी की वैल्यू जो है वो 8 है, हर करेक्टर बाय करेक्टर जो है उसकी हम वैल्यू वो पी कंसीडर करेंगे उसको। तो पी की वैल्यू यहाँ पे 8 है, 8 में हमने 3 ऐड करना है तो इट बिकम्स 11। 11 का मोड लेंगे 26 के साथ तो 11 ही रहेगा। तो 11 पे आप देख सकते हो एल आया, तो आई जो है वो आपने उसको इनक्रिप्ट कर दिया एल में। ओके, नेक्स्ट है लाइक में हमने सबसे पहला करेक्टर उठाना है एल। आपने इसको भी इस तरह से आपने 11 में 11 में आपने 3 ऐड करना है विच इज 14 का आपने 26 से मोड लेना है। जब भी जितना भी नंबर 26 से छोटा होगा तो वही नंबर आएगा। तो 11 में जब आप 3 ऐड करेंगे तो 14 बन जाएगा। तो 14 पे है ओ, तो एल को आप ओ में इंक्रिप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है आई को आप एल में, जिस तरह से हमने पहले इंक्रिप्ट कर दिया, एल को आप आई को आप एल में इंक्रिप्ट कर सकते हो।
k है विच इज वेयर इज k, k इज 10, 10 में आप 3 ऐड करोगे तो 13 बनेगा, तो k को आप n में इंक्रिप्ट कर सकते हो। e है नेक्स्ट नंबर, e है 4, 4 में आप 3 ऐड करोगे तो 7, तो e को आप h से इंक्रिप्ट कर सकते हो एंड सो ऑन। तो जब हमारा मैसेज जो है आई लाइक डिस्क्रीट मैथ ये बन गया बला 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 आई ओलंगा बंगवा पता नहीं क्या क्या बन गया, तो ये जैसे ये अब मैसेज को आपको मिलेगा, ठीक है, तो ये मैसेज जो है अब आपको समझ ही नहीं आएगा कि इसका क्या मतलब है, ये क्या है, ठीक है। तो ये है इंक्रिप्शन। तो जब हमने इसकी जब ये मैसेज जो है किसी पे आपने कहीं पे आपने सेंड कर दिया, ये नॉर्मली ये टेक्निक जो है वो अब इंटरनेट के ऊपर मैसेज सेंड करने में यूज़ होती है, जब मैसेज कम्युनिकेशन होती है तो ये इंक्रिप्शन होती है उसमें। तो इंक्रिप्शन की बहुत सारी अब नए जो है वो फार्मूलाज हैं, एल्गोरिथम्स हैं जो कि बेटर ऐप को इंक्रिप्शन प्रोवाइड करते हैं। इस इंक्रिप्शन में आप ये सिंपल सी इंक्रिप्शन है, इसमें एक चीज़ तो नज़र आ रही है कि यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हो रहे हैं, अगर यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं तो यहाँ पे 4 वर्ड्स हैं, तो इवन कि ये सिर्फ ये इतनी सी इंफॉर्मेशन दे रही है कि जितने ये जिस चीज़ की इंक्रिप्शन है उसमें वर्ड्स कितने हैं, उसमें लेटर्स कितने हैं। वर्ड्स इसमें 4 हैं और लेटर्स इसमें हर वर्ड में कितने लेटर्स हैं तो वो भी बता रहा है। तो ये इंक्रिप्शन कोई इतनी अच्छी इंक्रिप्शन नहीं है, लेकिन अभी फॉर द सेक ऑफ इंट्रोडक्शन आपको बताना चाह रहा था कि क्रिप्टोग्राफी होती क्या है और इसको करते कैसे है। अब जिस चीज़ को आपने इंक्रिप्ट किया उसको आपने डिक्रिप्ट भी करना है दूसरे एंड के ऊपर। आपको वो वाला मैसेज रिसीव होगा जो कि आपको ऊपर आपने डिक्रिप्ट किया था, उसको आपने दोबारा से डिक्रिप्ट करना है। तो अगर आपने इंक्रिप्शन के लिए +3 यूज़ किया था तो डिक्रिप्शन के लिए आप -3 यूज़ करोगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट जो वहाँ पे लेटर है वो है L, तो L जो है उसको आपने डिक्रिप्ट करना है, तो आपने 11 में से 3 माइनस करना है। 11 में से 3 माइनस किया तो 8 आएगा, 8 का आपने रिमाइंडर लेना है 26 के साथ, तो 8 ही आएगा, तो I बन जाएगा। तो L जो है वो आप उसको I में कन्वर्ट कर देंगे। तो इस तरह से वो जो एक इंक्रिप्टेड मैसेज है वो आई लाइक डिस्क्रीट मैथ में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का लेक्चर जो है वो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। और जी कोई क्वेश्चन है आपका? नो सर। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारे पास है नो सर। बेस कन्वर्जन। तो बेस कन्वर्जन आपने वो किया होगा खुद से कि किस तरह से आपने डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में यस कन्वर्ट सर, यस सर, ये वाला ये टॉपिक। यस सर, ओके, नंबर कन्वर्जन किया हो। तो ये नंबर कन्वर्जन वाला जो टॉपिक है ये आपने खुद से करना है, ठीक है। तो हम जो नेक्स्ट कल जो लेक्चर होगा हमारा वो हम मैथमेटिकल इंडक्शन से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि बेस 2 में, बेस 8 में और बेस 10 में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सिंपल जिस बेस में हमने कन्वर्ट करना हो उससे हम उसको डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेसिमल है उसको हमने बेस 8 में कन्वर्ट करना है, तो 8 से आप उसको डिवाइड करते जाए और जो रिमाइंडर आता जाएगा आपके पास वो बेसिकली आपका फ्रॉम बॉटम टू टॉप वो आपके पास वो उसकी इक्विवेलेंट रिप्रेजेंटेशन होगी। जी सर ये एलसीएम मेथड है। हाँ, वो मैं बता रहा था जो आपने वो किया। सो स्टूडेंट्स आपको पता चल गया कि किस तरह से अगर हम 17 का मोड लें 6 के साथ तो रिमाइंडर 5 आता है, और अगर हम 5 का रिमाइंडर लें 6 के साथ तो तब भी रिमाइंडर जो है वो 5 आता है। तो इस तरह से हम कहेंगे कि जो 17 है एंड 5 है, ये दोनों जो नंबर्स हैं ये मॉड 6 के साथ कोग्रेंट है, ठीक है। ओके, सो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम जो है वो डिसाइड देखते हैं कि किस तरह से जो मैथमेटिकल इंडक्शन है वो टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ये टॉपिक जो है वो यहाँ पे क्लोज हो जाएगा इंटीजर्स वाला, तो होपफुली आपको अफाका हुआ होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।